एक टाइम था जब मैं अपनी लाइफ में अटका हुआ महसूस कर रहा था। मेरे पास एक अच्छी जॉब और कंफर्टेबल रूटीन था, लेकिन मैं अपनी लाइफ के डायरेक्शन से खुश नहीं था। मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने टाइम का सही से इस्तेमाल नहीं कर रहा था और ये कि मेरा शेड्यूल मेरे गोल और एस्पिरेशन के साथ अलाइन नहीं था। इसलिए मैंने चेंज करने का फैसला किया। मैंने अपने डेली रूटीन को एनालाइज करके और उन एरियाज को पहचान करके शुरुआत की जो मुझे हेल्प नहीं कर रहे थे। मैंने पाया कि मैं सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने, टीवी देखने और टाल मटोल करने जैसे अनइम्पोर्टेंट कामों पर बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद कर रहा था। मुझे पता था कि अगर मैं इन एक्टिविटीज को ज्यादा प्रोडक्टिव एक्टिविटीज से बदल सकता हूँ तो मैं अपने गोल के डायरेक्शन में प्रोग्रेस कर सकता हूँ। मैंने नॉर्मल से 1 घंटा पहले उठकर शुरुआत की और उस टाइम को एक्सरसाइज और मेडिटेशन के लिए डेडिकेट किया। इससे मुझे पॉजिटिव नोट पर दिन की शुरुआत करने में हेल्प मिली और मुझे एनर्जी का बर्स्ट मिला जिसने मुझे दिन के बाकी वक्त में चलाया। मैंने अपने खाने की प्लानिंग भी बनानी शुरू कर दी और पहले से ही हेल्थ स्नैक्स तैयार करना शुरू कर दिया, जिससे मेरा टाइम बच गया और मुझे हेल्थियर डाइट लेने में मदद मिली। एक और इम्पोर्टेंट चेंज जो मैंने किया वो था अपने काम को प्रायोरिटी देना और हर दिन के लिए स्पेसिफिक गोल सेट करना। मैं हर सुबह एक टू डू लिस्ट बनाता और ये इंश्योर करता कि अगले काम पर जाने से पहले मैंने पहले के काम को पूरा कर लिया है। इससे मुझे ज्यादा प्रोडक्टिव और एफिशिएंट बनने में मदद मिली और मैंने पाया कि मैं कम टाइम में ज्यादा काम कर रहा था। टाइम के साथ ये छोटे छोटे बदलाव बढ़ने लगे और मुझे अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंट इंप्रूवमेंट दिखाई देने लगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरी इस कहानी को बताने का रीजन ये था कि ये सब तब हुआ जब मैंने अपने शेड्यूल को बदलना शुरू किया, जिससे मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। और ये सब मैंने तब डिसाइड किया जब मैंने पहली बार इस किताब को पढ़ा, चेंज योर शेड्यूल चेंज योर लाइफ, जिसे माइकल सीटन और सुहास क्षीरसागर ने लिखा है। और इसी किताब को आज हम डिटेल में जानने वाले हैं। इस बुक से हम अपनी लाइफ को बदलने के तरीके के बारे में जानेंगे। ऑथर का मानना है कि शेड्यूल का हमारी लाइफ में बहुत जरूरी रोल होता है। हम अपने डेली शेड्यूल में छोटे लेकिन इफेक्टिव बदलाव करके अपनी पूरी लाइफ को बदल सकते हैं। हम अक्सर अपनी लाइफ में प्रोडक्टिव बनने की चाहत में बहुत सी ऐसी चीजों को अपनी आदतों में शामिल कर लेते हैं जो हमें लंबे टाइम में नुकसान पहुंचा सकती हैं, जैसे कैलोरी कम करने के लिए खाना छोड़ना या प्रोडक्टिविटी को ज्यादा करने के लिए देर रात तक काम करना और फिर हफ्ते के आखिर में सही से सोने की कोशिश करना और भी इसी तरह की कुछ आदतें। इसी तरह की कई बुरी आदतें हमारी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन को रोकती हैं और हमें काफी हद तक नुकसान पहुंचाती हैं। इन बुरी आदतों से निपटने में हमारे शेड्यूल में किए गए छोटे बदलाव हमारी मदद कर सकते हैं और ये छोटे बदलाव हमारी बॉडी की थकान, वजन, नींद, स्ट्रेस और बहुत कुछ को आसानी से ठीक कर सकते हैं। क्रोनोलॉजी पर अपने रिसर्च के साथ पुरानी नॉलेज को मिलाते हुए ऑथर ने स्टेप बाय स्टेप 30 डेज प्लान को बुक में शामिल किया है, जिसकी मदद से हम अपनी लाइफ को अच्छे में बदलने के लिए सही टाइम टेबल और अच्छे गोल के साथ काम कर सकते हैं। बुक की मदद से हम अपने शेड्यूल को कस्टमाइज करना सीखेंगे और इसी तरह आखिर में हम अपनी पूरी लाइफ को बदल सकते हैं। बुक को अच्छे से समझने के लिए हम इस बुक को 5 चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को इमीडिएटली लाइक भी कर दें। हमारा चैनल यूट्यूब के बेस्ट समरी चैनल में से एक है। हमारी वीडियोस कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम वीडियो और बुक के कंटेंट पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कैसे हम अपनी बॉडी की इंटरनल क्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अपनी लाइफ में बहुत से काम करते हैं, पर काम को सही ढंग से करने के लिए उसे टाइम पर करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम किसी काम को टाइम पर पूरा नहीं करते तो इससे हमें सुबह जल्दी उठकर या देर रात तक जागकर अपने काम को पूरा करना पड़ता है, जिसका सीधा असर हमारी हेल्थ पर पड़ता है। मतलब ये हुआ कि काम को टाइम पर ना करने से हम अपने अंदर काफी बुरी आदतें पैदा कर लेते हैं, जिसके चलते हम बीमार और अनऑर्गेनाइज हो जाते हैं। लेकिन हम में से कम ही लोग जानते हैं कि हमारी लाइफ के डेली पैटर्न हमारी पूरी हेल्थ को कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं और इसी के चलते लोग काफी बुरी आदतों के आदी हो जाते हैं, जैसे वजन घटाने के लिए खाना छोड़ना या काम के चलते टाइम पर खाना ना खाना, रोजाना वर्कआउट ना करना और अपनी प्रोडक्टिविटी को ज्यादा करने के लिए देर रात तक काम करना और पूरी नींद ना लेना। और जब हम इन बुरी आदतों के आदी हो जाते हैं तो इससे लाइफ का बैलेंस बिगड़ जाता है। अगर हम अच्छे डाइजेशन, आरामदायक नींद और अच्छी फिटनेस की बात करें तो टाइम ही सब कुछ होता है। इसलिए हमें हर चीज को करने का एक टाइम तय करना चाहिए, जिसके जरिए हम अपने डेली लाइफ के पैटर्न को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बैलेंस भी कर सकते हैं। हमारे डेली लाइफ पैटर्न हमारे महसूस करने के तरीके के साथ साथ हमारी पूरी लाइफ को भी कंट्रोल करते हैं और छोटे बदलाव करके हम अपनी लाइफ को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। हमारे जल्दी उठने या देर रात तक जागने की आदत को सर्कैडियन रिदम कहा जाता है, जो अक्सर हमारे काम का टाइम मैनेज ना होने की वजह से होता है। लेकिन इसके साथ ही आजकल बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो फिजूल कामों के चलते अपनी लाइफ पैटर्न को खराब कर देते हैं, जैसे देर रात तक मोबाइल फोन चलाना या फिजूल की वीडियो को देखना। लेकिन हम सभी को समझना होगा कि लाइफ पैटर्न की ये बुरी आदतें एक मुसीबत बन सकती हैं, जो आपको हेल्थ की प्रॉब्लम के साथ साथ आपके फ्यूचर को भी नुकसान पहुंचाती हैं, जिससे डील करने के लिए आप इन 3 चीजों को फॉलो कर सकते हैं।
सोने का एक टाइम डिसाइड करें। नींद की कमी की वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं। अधूरी नींद के चलते आप अगले दिन अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। इसलिए सोने का ठीक टाइम डिसाइड करें और हर रात एक डिसाइडेड टाइम पर ही सो जाएं। आइडियल रूप से रात को 10:30 बजे तक सो जाना सबसे अच्छा होता है, जिससे आप अगले दिन के दौरान अपने काम पर ज्यादा अच्छे से ध्यान दे सकते हैं। आपको बदलाव के अच्छे रिजल्ट्स अक्सर पहले कुछ दिनों में ही नजर आने लगते हैं। मतलब सही टाइम पर सोने से आप पूरे दिन एनर्जेटिक होकर काम को पूरा कर सकते हैं और अपने स्ट्रेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और स्ट्रेस कम होने की वजह से आपका वजन भी कम होने लगता है। दोपहर के टाइम हेवी डाइट लें। अपने पूरे दिन की सबसे हेवी डाइट दोपहर में करें। जब आप दोपहर में हेवी डाइट लेते हैं तो आपके पास अपना वजन बनाए रखने में बहुत आसान टाइम होता है और पेट खराब और कब्ज के साथ बाकी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स ठीक टाइम पर खाने से दूर हो जाती हैं। ज्यादातर लोगों को रात में अपनी सबसे हेवी डाइट लेने की आदत होती है, लेकिन ये ठीक नहीं होता है क्योंकि इससे डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है। रात का खाना आपकी भूख से लगभग आधा होना चाहिए, लेकिन अगर आपको देर रात को भूख लगने लगती है तो रात को ज्यादा भूख लगने की चिंता ना करें। दोपहर की हेवी डाइट आपको दोपहर के दौरान एनर्जी देगी और दोपहर में एक नाश्ता करने को जरूरी बना देगी, जिससे आप एनर्जी के साथ काम कर पाएंगे और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ठीक रख सकेंगे। सुबह सबसे पहले वर्कआउट करें। ज्यादातर लोगों को उतना वर्कआउट नहीं करना पड़ता जितना वो सोचते हैं। दिन में देर से वर्कआउट करने पर 1 घंटा बिताने से आपके लिए उतना काम नहीं होगा जितना कि आप उठते ही 20 से 30 मिनट में अपनी एक्टिविटी करते हैं। सुबह का वर्कआउट आपकी नींद, आपके वजन और आपके ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करता है और ये स्ट्रेस को भी दूर करता है। आप अपने सुबह के वर्कआउट से और भी ज्यादा फायदे हासिल कर सकते हैं अगर आप अपना वर्कआउट कुछ टाइम बाहर जाकर करते हैं, जहां आपका दिमाग नेचुरल लाइट का फायदा ले सकता है और आपकी बॉडी की नेचुरल रिदम को मजबूत कर सकता है। इसलिए रोज सुबह की शुरुआत वर्कआउट करने से करें और हो सके तो अपना वर्कआउट बाहर जाकर करें। जब आप बताए गए 3 काम को करते हैं तो सिर्फ कुछ ही दिनों में आपको इसके फायदे नजर आने लगेंगे। तो अगर आप अपनी लाइफ को बेहतर में बदलना चाहते हैं तो आज से इन छोटे बदलावों को करें और अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल दें। आपको अपनी बुरी आदतों की जगह इन अच्छी आदतों को अपनाना है और आप यकीनन अपनी लाइफ में अच्छे बदलाव देख सकते हैं। तो शुरुआत बस ये 3 काम लगातार 7 दिनों तक करने से करें और आपकी हेल्थ बदल जाएगी। अब ये जानते हैं कि कैसे नींद एक जादुई दवाई की तरह काम करती है। हम सभी लोग अपने रोज के काम में इतने ज्यादा बिजी होते हैं कि हम अपनी नींद का ध्यान ही नहीं रखते और हमेशा स्ट्रेस जैसी प्रॉब्लम का सामना करते हैं। लेकिन जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में जाना कि नींद हमारे लिए कितनी जरूरी होती है, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी नींद के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए, क्योंकि अच्छी नींद लेने से ही हम फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से फिट रहते हैं। जब आप 8 घंटे की पूरी और अच्छी नींद लेते हैं तो आप दिन के टाइम अपनी पूरी एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने स्ट्रेस को भी दूर कर सकते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो नींद जादुई दवाई की तरह काम करती है और एक प्रोडक्टिव इंसान बनने में हमारी मदद करती है। जब हम फिट रहेंगे तभी जाकर हम सक्सेसफुल होने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर सकते हैं। इसलिए नींद की इंपॉर्टेंस को समझें और अपनी नींद को सुधारने के लिए बताए गए तरीकों का इस्तेमाल करें। नेचुरल लाइट में बाहर निकलें। हम में से ज्यादातर लोग घर के अंदर ही अपनी लाइफ को जीते हैं और सर्दियों में हमारे पास ऐसे दिन हो सकते हैं जिनमें हमें अंधेरे में जागना पड़ता है और ऐसे टाइम में हम नेचुरल लाइट से दूर बस एक गर्म कमरे में बैठे रहते हैं और इसलिए हमारा ज्यादातर टाइम अंधेरे में बीत जाता है, जिसका हमारी बॉडी पर एक इमोशनल और फिजिकल इम्पैक्ट पड़ता है और हम थकान और उदासी महसूस करते हैं। नेचुरल लाइट प्राइमरी सिस्टम है जिसके जरिए बॉडी अपनी रोज की सर्काडियन रिदम को डिसाइड करती है। मतलब ये आपकी नींद और जागने के लिए टाइम को जोड़ता है और आपका पूरा दिन कैसे बीतेगा ये इसी के ऊपर डिपेंड करता है। और जब हमें काफी नेचुरल लाइट नहीं मिलती है तो हमारी बॉडी इस बात को समझ नहीं पाती कि हमें कब जागना है और कब सोना है और बॉडी का डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हो पाता। इसलिए नेचुरल लाइट में जाना बहुत जरूरी होता है। तो शुरुआत करने के लिए नेचुरल लाइट की इंपॉर्टेंस को समझें। मॉर्निंग वॉक पर जाएं। सुबह की सैर आपकी हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद होती है क्योंकि सुबह सनराइज देखने से आपको नेचुरल लाइट मिलेगी। इसलिए सुबह जल्दी उठें और हर सुबह 10 से 20 मिनट की मॉर्निंग वॉक पर जाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप न सिर्फ अपने काम में सबसे ज्यादा एनर्जी के साथ काम कर पाएंगे बल्कि आप हर रात बेहतर तरीके से सो भी पाएंगे, क्योंकि मॉर्निंग की नेचुरल लाइट आपको एनर्जेटिक बना देगी, जिसके जरिए आप दिन भर बिना थके काम कर सकेंगे। नाइट लाइट, रात की रोशनी। जितना ज्यादा जरूरी सुबह की लाइट होती है उतनी ही जरूरी रात की लाइट भी होती है। इसलिए ध्यान रखें कि आप अपने रात के टाइम का इस्तेमाल सही ढंग से कर रहे हैं। अगर आप देर रात तक टीवी देखते रहते हैं तो आपके लिए पूरी नींद लेना काफी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि नींद कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको टीवी देखने के साथ ही आ जाएगी। इसके लिए आपको अपनी बॉडी को तैयार करना होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की आर्टिफिशियल लाइट के चलते आप आराम नहीं कर सकते। इसलिए आपको सोने से 1 घंटे पहले से अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को छोड़ देना चाहिए। इस तरीके से आप उनसे दूर रहकर शांति से आराम कर सकेंगे। साथ ही एक जरूरी बात का ध्यान रखें, सोते टाइम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अपने पास ना रखें। डिवाइस को दूर रखने से आपका मन शांत रहेगा और आप अपने काम को पूरे फोकस के साथ कर सकते हैं। आसान शब्दों में कहें तो ये बॉडी और मन में शांत रहने का टाइम है ताकि धीरे धीरे नींद आ सके। खाने का टाइम और नींद।
खाने का टाइम आपकी सोने की एबिलिटी पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाल सकता है। रात को हैवी खाना खाना या देर रात में स्नैक्स खाना आपकी बॉडी के आराम करने के प्रोसेस में रुकावट डाल देता है। रात को खाना हैवी होने की वजह से पचाने में मुश्किल हो सकता है और आपको इससे घबराहट महसूस हो सकती है। असल में आपकी बॉडी रात में खाने को पचा नहीं पाती, क्योंकि अंधेरे के बाद हमारा डाइजेस्टिव प्रोसेस धीमा हो जाता है। इसलिए आप जो भी खाना खाते हैं वो आपकी आंतों में रह जाता है और आपको गैस, कब्ज, सीने में जलन और पेट में दर्द जैसी परेशानियां हो सकती हैं, जिससे आप आराम नहीं कर पाते हैं। और इससे भी बुरी बात यह है कि देर रात को खाना खाने से आप बॉडी में बलगम पैदा कर सकते हैं या बॉडी के किसी एक भाग में खून जमा हो सकता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप रात को कितने बजे खाना खाते हैं। शाम 6 बजे हल्का डिनर करना आपकी नींद के लिए बहुत अच्छा होगा। इसलिए रात को कम और टाइम पर खाएं, ताकि आप खाने को अच्छे से पचा सकें और अपनी नींद में आने वाली रुकावट को दूर कर सकें। अगर आप रात का खाना 6 बजे कर लेते हैं तो उसके बाद 15 से 20 मिनट तक टहलें और फिर 10 बजे तक सोने के लिए चले जाएं। इस तरह आप अपनी पेट की प्रॉब्लम को दूर करने के साथ साथ अपनी नींद को भी बेहतर बना सकते हैं। अब हम डाइट के बारे में जानते हैं, क्योंकि हम हेल्दी तब होते हैं जब हम सही टाइम पर सही चीजें खाते हैं। जिस तरह अच्छी नींद को हासिल करने के लिए आपको कुछ बदलाव करने होते हैं, उसी तरह हेल्दी होने के लिए आपको अपने खाने पीने के तरीके में भी कुछ जरूरी बदलाव करने होंगे। इन बदलावों के जरिए आप फिजिकली और मेंटली हेल्दी बन सकते हैं। तो अगर बात खाने की जाए तो लोग काफी ऐसी चीजों को खाते हैं जो सिर्फ स्वाद के लिए अच्छी होती हैं, लेकिन हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बुरी होती हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि आप क्या और कब खाते हैं। खाने के शेड्यूल को बदलने के लिए ऑथर ने कुछ सजेशन दिए हैं, जिनको अपनाकर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को जीना शुरू कर सकते हैं। खाने का टाइम मायने रखता है। हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, इसके बारे में तो लगभग सभी को पता ही होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, आपके खाने की तरह आपके खाने का टाइम भी बहुत मायने रखता है। अगर आप सही टाइम पर अपना खाना नहीं खाते हैं तो आपको मोटापे की परेशानियां हो सकती हैं। इन परेशानियों से बचने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखें। सुबह उठने के आधे घंटे के अंदर कुछ हेल्दी जरूर खाएं। सुबह 7 से 9 बजे के बीच एक हेल्दी नाश्ता करें, जिससे आप काम के लिए तैयार हो सकें। अपने लंच से पहले छोटे छोटे चाय और कॉफी ब्रेक लें। 12 से 2 बजे के बीच अपने पूरे दिन का सबसे हैवी खाना खाएं, जिससे आप अपने काम पर पूरे एनर्जी के साथ काम कर सकते हैं। 3 से 4 बजे तक कुछ हल्का खाएं। शाम 6 बजे अपने दिन का आखिरी खाना खाएं। खाना अपनी भूख का आधा ही खाएं, ताकि आपका पेट आपके खाने को पचा सके। हर हाल में 6 बजे तक खाना खा लें, क्योंकि खाने में देर करने से आपको पेट की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। न्यूट्रिएंट से भरपूर नाश्ता करें। सुबह के टाइम आपका पेट खाली होता है और आपका पेट अपने दिन के पहले खाने के लिए तैयार होता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक ही बार में बहुत फैटी और हैवी खाना खाएं। इसके बजाय आपको न्यूट्रिएंट से भरपूर नाश्ता करना चाहिए, ताकि आप अपने पूरे दिन के लिए तैयार हो सकें। आप सुबह के नाश्ते की शुरुआत हरी सब्जियां, फलों और एक स्मूदी या थोड़े दलिए के साथ कर सकते हैं। इससे आपको सभी न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और आप अपने दिन की शुरुआत करने के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। हर दिन एक ही टाइम पर खाना खाएं। हमने खाने के सही टाइम के बारे में जाना। अब आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए एक शेड्यूल की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही तरीके से काम करे, तो आपको अपने खाने का टाइम एक जैसा रखने की जरूरत है। इसलिए आपको कम से कम एक हफ्ते तक हर दिन एक ही टाइम पर खाने की आदत बनानी होगी। अगर आपको टाइम का ख्याल नहीं रहता है तो अलार्म सेट करें, ताकि आप हर रोज सही टाइम पर खाना खा सकें। जब आप एक हफ्ते तक फिक्स टाइम पर खाना खाएंगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम कर सकेगा और आपके खाने को पचा सकेगा, जिससे आपको पेट की प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा और आप अपने काम पर फोकस कर सकते हैं। रात में स्नैक्स खाने से बचें। जब आप अपनी बॉडी को सही टाइम पर खाने की उम्मीद करने के लिए ट्रेन कर रहे हो, तो भूख को दूर करने के लिए पानी, यहाँ तक कि गर्म पानी या हर्बल टी का इस्तेमाल करें, पर भूल कर भी देर रात को स्नैक्स ना खाएं। आप जानते हैं कि रात को आपकी बॉडी सुबह तक आपकी भूख को दबाने का काम कर रही होती है, तो इसे अपना काम करने दें। आपको रात में खाने की जरूरत नहीं है। याद रखें, आप अपनी बॉडी को हेल्दी बनाने के लिए ट्रेन कर रहे हैं और टाइम के साथ ऐसा करना पॉसिबल हो सकता है। अब हम वर्कआउट के बारे में बात करेंगे, यानी कि सही टाइम पर सही एक्टिविटी करें। हमारी बॉडी में 2 सबसे जरूरी पार्ट दिल और दिमाग होते हैं। ये दोनों सांस से आपस में जुड़े होते हैं। जब आप गहरी सांस लेते हैं तो आप अपने दिल और दिमाग को तुरंत जोड़ लेते हैं। आप इसे अभी भी करके देख सकते हैं। धीमी गहरी सांस लें और उस सांस को एंजॉय करें। अब आप शायद महसूस कर सकते हैं कि गहरी सांस लेने से आपका थोड़ा सा स्ट्रेस दूर हो गया है। हालांकि अक्सर धीमी और गहरी सांसें मेडिटेशन और योग के जरिए ली जाती हैं, लेकिन ये वर्कआउट के शुरुआती लेवल पर बहुत फायदेमंद होती हैं। इसलिए वर्कआउट करने के लिए इन बातों का ध्यान रखें। जितना जल्दी हो सके वर्कआउट करें। जब आप अपना वर्कआउट दिन में जल्दी करते हैं तो इससे आपको अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। लेकिन सुबह सबसे पहले वर्कआउट करने से और भी बड़ा फायदा हो सकता है। जब आप नाश्ते से पहले वर्कआउट करते हैं तब आप वर्कआउट कर रहे होते हैं, जबकि बॉडी अभी भी भूखी होती है। इसलिए जब आप अपनी मसल्स को ऑक्सीजन खत्म करने से शुगर खत्म करने के लिए काफी मेहनत करते हैं, तो आपके खून में कम शुगर होने की वजह से बॉडी को अपना मील लेने के लिए एबल बनाया जा सकता है। और इससे आपको नाश्ते से पहले सिर्फ 20 से 25 मिनट का वर्कआउट करना होगा। शुरुआत करने के लिए आप ट्रेडमिल पर या बाहर दौड़ सकते हैं।
अगर आप पहली बार वर्कआउट कर रहे हैं तो आप इंटरवल ट्रेनिंग कर सकते हैं, जिसमें आपको 1 मिनट के लिए जितना जल्दी हो सके उतना चलना है और फिर 2 मिनट के लिए आप ज्यादा आराम से चल सकते हैं। इस तरह आपको शुरुआत करने में कभी भी परेशानी नहीं होगी और आप अपने वर्कआउट को भी पूरा कर सकते हैं। बहुत ज्यादा वर्कआउट हमेशा बेहतर नहीं होता। हमें से बहुत से लोग डेली वर्कआउट करते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज्यादा ही वर्कआउट करते हैं, जो काफी हद तक अच्छा होता है, लेकिन ये हमेशा बेहतर नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक ट्रेडमिल पर सिर्फ मिनटों तक वर्कआउट करने के बारे में सोचते हैं तो आपको लग सकता है कि आपको इससे ज्यादा फायदा उठाने के लिए जितना हो सके उतना वर्कआउट करना चाहिए, लेकिन ये फैक्ट है कि वजन कम करने के लिए आपको दिन में 1 घंटा कार्डियो करना पड़ता है। ये सिर्फ एक झूठ बन जाता है। रिसर्च से पता चलता है कि ज्यादा वर्कआउट करना एक टाइम के लिए सबसे अच्छा हो सकता है, लेकिन आपको शायद उतना वर्कआउट करने की जरूरत नहीं होती है जितना आप सोचते हैं। जब आप शेप में आने का फैसला करते हैं और फिर जिम में जाना शुरू करते हैं और तब तक कड़ी मेहनत करते रहते हैं, जब तक कि धीरे धीरे आपको अपने शेड्यूल से परेशानी नहीं होने लगती और आखिर में परेशानी होने की वजह से आपको मजबूरन अपने शेड्यूल के चलते कुछ वर्कआउट को करना छोड़ना पड़ता है और आखिरकार आप जिम जाना बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। इसलिए ऑथर कहते हैं कि एक ही दिन में बहुत ज्यादा वर्कआउट करने की बजाय हर दिन थोड़ा वर्कआउट करें, भले ही वो पहले के कंपैरिजन में कम हो। अगर आपने कई सालों से वर्कआउट नहीं किया है तो हर सुबह तेज चलना शुरू करें, भले ही वो 10 से 15 मिनट के लिए ही क्यों ना हो। अगर आप दोपहर के खाने के बाद और रात के खाने के बाद ज्यादा आराम से चलते हैं तो आप अपनी बॉडी को हर दिन 30 से 45 मिनट के लिए मूव कर सकते हैं और आखिरकार डेली ऐसा करके आप अपने सुबह के शेड्यूल को बदल सकते हैं और गहरी सांस लेकर अपना दिमाग साफ कर सकते हैं। अब आपको अपनी छोटी प्रॉब्लम से ओवरकम करना है। हम सभी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होती है, लेकिन बहुत सी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो बहुत मामूली होती हैं और उन पर आसानी से काबू पाया जा सकता है। जैसे अगर सुबह वर्कआउट करना आपके लिए एक प्रॉब्लम है क्योंकि आपके पास नाश्ते का वक्त नहीं बचता है, तो नाश्ते के लिए टाइम निकालने के लिए दलिया या फलों को रात में ही तैयार कर लें और हर दिन नाश्ते के 5 मिनट पहले अपना अलार्म सेट कर लें, जिससे सिर्फ 4 दिनों में आपके पास मॉर्निंग वॉक के लिए काफी टाइम होगा। इसके साथ ही एक रात पहले अपने एक्सरसाइज के कपड़े और अपने काम करने के कपड़े बाहर रखें, जिससे आप आसानी से सुबह उठकर टाइम पर तैयार हो सकेंगे और अपने नाश्ते के लिए काफी टाइम बचा सकेंगे। अगर आपको लगातार हैवी लंच करना डरावना लगता है तो काम पर ले जाने के लिए दोपहर का खाना पैक करें और याद रखें कि अगर आप दोपहर में हैवी खाना खाते हैं तो आपको रात के खाने में कम खाना बनाना होगा, जिससे आपका डर दूर हो जाएगा। क्योंकि अगर आप दिन में हैवी खाना खाते हैं तो रात को कम खाना खाकर आप अपना शेड्यूल मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ ही टाइम पर दोपहर का खाना खाएं, इसलिए टाइम पर खाना खाना भी आपके लिए परेशानी हो सकती है, जिसका सॉल्यूशन बहुत आसान है। बस आपको खाने के टाइम को याद रखने के लिए अपने फोन पर अलार्म सेट करना होगा, ताकि जब आपके खाने का टाइम हो तो आप बिना किसी परेशानी के अपना खाना टाइम पर खा सकें। अगर आप इस बात से परेशान है कि रात के खाने में कम कैसे खाएं क्योंकि आपको देर रात को भूख लग सकती है, तो रात के खाने के लिए कुछ आसान लेकिन हेल्दी खाने की चीजों को रखें। कुछ ऐसा खाएं जो खाने के लिए तो कम हो लेकिन आपकी भूख को मिटाने के लिए काफी ज्यादा हो। अपने रात के खाने में जंक फूड को पूरी तरह से अवॉइड करें और हरी सब्जियां और हेल्दी खाना खाएं। और इस बात का ध्यान रखें कि रात को खाना बहुत ज्यादा तेल और मसाले वाला ना हो। डिनर में प्रोटीन वाला खाना खाएं, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देता है और भूख पर रोक लगाने की कोशिश करता है। इससे हमें बार बार रात को भूख नहीं लगती और हम फूड क्रेविंग से बच जाते हैं। मतलब डिनर में प्रोटीन से भरपूर खाना खाकर आप अपनी भूख को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अपने रात के खाने में प्रोटीन इंक्लूड करने के लिए खाने में पनीर भुर्जी और खूब सारी सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको शाम को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को छोड़ने का ख्याल परेशान करता है तो आप अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर करने वाली शाम की एक्टिविटीज को अपने दिन के खाली टाइम में करें और रात में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को छोड़ने की प्लानिंग करें। डिसाइड करें कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बिना आप रात को कौन से काम कर सकते हैं। आप बदलाव करने के लिए रात को कोई बुक पढ़ना या लिखना शुरू कर सकते हैं, जिससे आपको नॉलेज के साथ साथ अपनी बुरी आदतों से डील करने के लिए मदद भी मिलेगी। इसी तरह आप अपनी मामूली प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने लिए एक अच्छा और नया शेड्यूल तैयार कर सकते हैं। बुक में ऑथर ने कई छोटे छोटे चेंजेस को शामिल किया है, जिसे हम में से हर कोई कर सकता है और अपनी पूरी लाइफ को बदलने के लिए अपने नए शेड्यूल का इस्तेमाल कर सकता है। तो नए शेड्यूल को शुरू करने से पहले इन छोटे बदलावों को ध्यान में रखें और अपने नए शेड्यूल में थोड़ी क्रिएटिविटी और प्लानिंग बनाकर काम करें। पहले 30 दिनों के लिए ऑथर के बताए गए बदलावों का इस्तेमाल करें और फिर इसी तरह अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग बदलाव करके आगे बढ़ें, जिससे आप पहले कुछ दिनों के बाद से ही अपनी पुरानी आदतों से बच सकते हैं और आप अपने हर दिन के साथ अपनी पूरी लाइफ में खुद को हेल्दी रख सकते हैं। तो दोस्तों, इस बुक से हमने अपने शेड्यूल में बदलाव के जरिए अपनी लाइफ को बदलने के तरीके के बारे में जाना। बुक में काफी छोटे छोटे चेंजेस को बताया गया है, जिनका इस्तेमाल हम में से हर कोई कर सकता है। बस आपको अपनी जरूरत को समझकर जरूरी बदलाव करने होंगे और टाइम के साथ आप अपने नए शेड्यूल के साथ अपनी पूरी लाइफ को बदल सकते हैं। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया ये बताने का कि इस किताब की सबसे अच्छी बात क्या थी जो आपने जस्ट अभी सीखी और जिसको आप अपनी लाइफ में 100% इम्प्लीमेंट करेंगे। इमीडिएटली कमेंट करें और मुझे बताएं। जल्दी मिलते हैं और भी बेहतरीन वीडियो के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं
तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो को पसंद आने पर लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। अगली बुक वीडियो आप कौन सी देखना चाहते हैं, आप ये हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो जल्दी मिलते हैं और भी बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।